हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है उनके, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। अभी वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग से। उससे पहले गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले, जब भी आप इस तक पहुँचे, आप इसे देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। और एक जर्नल प्लस कलेक्टिव रीडिंग है। सो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है सभी के साथ करे, हो सकता है किसी किसी के ही साथ करे। सो प्लीज़ पॉजिटिवली रीडिंग को देखें। और अब हम रीडिंग पे फोकस करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर के एनर्जीज़ क्या हैं, फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, 5 of pentacles, 8 of wands, 9 of pentacles, 6 of pentacles, 6 of wands। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। इनको मैं इधर लाती हूँ पहले तो। सो आपके पार्टनर फायर या अर्थ साइन से हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है, ओके। सो मुझे ये लगता है कि आपका सेपरेशन चल रहा था, ये तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है। मुझे ये लग रहा है कि शायद ना आपकी बातें पहले बहुत अच्छे से हो रही थी आपके पार्टनर के साथ, अचानक से हुआ यूँ कि बातें होना बहुत कम हो गई, या फिर आपके पार्टनर अचानक से इग्नोर करने लग गए या फिर रूडली बिहेव करने लग गए। बट ऐसा लगता है जैसे कि बातें जो आप दोनों के बीच में जिस तरीके से हो रही थी ना पहले, रेगुलर, आई थिंक कि वो रेगुलर होना मतलब मीन्स बातें कम होती गई कि कभी एक दिन कर लिया, 2 दिन नहीं की, फिर हाय हेलो ये बोल दिया, हाल चाल पूछ लिया एंड दैट्स इट। मीन्स कि बातें बहुत कम हो गई, पहले के मुताबिक बातें बहुत कम हो गई थी। आपके पार्टनर जो मैसेज देखते के साथ रिप्लाई करते थे, वो रिप्लाई भी बड़ी मुश्किल से करते और ऐसे टाइम पे करते जब या तो रात का इतना टाइम कि अब तो इंसान सो ही जाएगा, या फिर कभी बिज़ी हो तो। ठीक है, जब भी मैसेज और कॉल की बात होती थी तो ये कुछ ना कुछ ऐसे करते थे कि मुझे नींद आ रही है, कल बात करते हैं, मैं अभी यहाँ पर बिज़ी हूँ, थोड़ी देर में बात करते हैं, मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, मैं अभी करता हूँ तुमसे बात, या अभी मैं करती हूँ तुमसे बात। ऐसा कुछ इनका चल रहा था जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि इग्नोर कर रहे हैं या फिर बातों में बहुत कमी आ गई थी। आई थिंक अब ये किसी भी वजह से आई हो, लेकिन जितना मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है उतना मैं बता रही हूँ। अब फिर उसके बाद कुछ भी हुआ या उससे पहले कुछ भी हुआ, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि बातें कम हुई हैं। ठीक है, एंड इसी के बाद में सारा खेल शुरू हुआ है, सेपरेशन इसी के बाद में हुआ है। मीन्स कि ऐसा नहीं अचानक से सेपरेशन हो गया, या फिर आपको पहले से ही पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला और अचानक से ही बिल्कुल ऐसे मतलब कि वो उन्होंने बंद कर दिया, आपने बंद कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली काफ़ी टाइम से ऐसा चलता आ रहा था और आपको फील हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, एंड लास्ट में ये हुआ कि सेपरेशन हो गया। बट नाउ आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि पहला ही नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, बहुत सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, बिकॉज ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करने का इनका मन कर रहा है और आपसे बात करने के लिए वापस आना भी चाहते हैं।
एंड यहाँ पर हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन की वजह से भी सेपरेशन मुझे यहाँ पर दिखता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे यही दिखता है कि आप दोनों के बीच में बातें ही क्लियर नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है कि बातें क्लियर नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी। बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई तीसरा पर्सन की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। बट आई फील कि आपके पार्टनर जो हैं अब इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आपसे ये बात करना चाहते हैं एंड आपके लिए फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग है इनकी, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड मैं एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर करूँगी पहले। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्या मैसेज दे रहा है, एक बार ये क्लियर कर लेती हूँ। वैसे तो पता है कि क्या मैसेज दे रहा है, लेकिन मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जो मैसेज मुझे मिल रहा है क्या वही मैसेज है क्या। ओके, लेट्स सी। टू ऑफ पेंटिकल्स, एक्चुअली आपके पार्टनर ने ना एक चीज़ देखी है। अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी रहे हैं ना, तो आपके पार्टनर ने एक चीज़ देखी है, एक कंपैरिजन ज़रूर की है उस पर्सन में एंड आप में, ठीक है। उसमें कंपैरिजन जब की है तो इनको समझ में आया है कि आप अलग हो, ठीक है। आप में कुछ यूनिकनेस है, आप बाकियों से अलग हो। जब भी इन्होंने कंपेयर किया तो आप हमेशा इन्हें परफेक्ट ही लगे हो, ठीक है। इसलिए भी ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में दोबारा से। एंड एक और चीज़ हुई है कि आपके जाने के बाद में इनकी लाइफ में ना नुकसान इनको बहुत फेस करने को मिले हैं, ठीक है। एंड आप जब इनकी लाइफ से गए हो, जब सेपरेशन आया, तो इनको बहुत सारे उतार चढ़ाव से भी गुजरे हैं ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एंड वो सारी चीज़ें जो कुछ हुआ आपके जाने के बाद इनके साथ, उसने इनको ये तो रियलाइज़ करवा दिया कि कहीं ना कहीं आप जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो इनकी लाइफ में, ठीक है। इसीलिए ये वापस आना चाहते हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं, ये क्लियर है यहाँ पर। एंड लेट्स सी कुछ और एनर्जीज। 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली चाहते हैं। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखते हैं कि आप दोनों के बीच में फैमिली के साथ साथ बाहरी लोग भी हैं जो कि इस रिश्ते में चीज़ें ख़राब करते हैं, ठीक है। बट आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये यहाँ पर क्लियर है। एंड रिकन्सिलिएशन ये डेफिनेटली चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वापस से इनकी लाइफ में आ जाओ और जो रिश्ता था आपका पहले, ये रिश्ता वैसा ही हो जाए, वही इमोशनल बॉन्ड फिर से हो जाए, ठीक है। सो ये रिकन्सिलिएशन स्ट्रांगली चाहते हैं। कोई है जो इन्हें कंट्रोल करता है, इनके फादर हो सकते हैं, इनके बड़े भाई हो सकते हैं, ठीक है। इनकी बड़ी बहन भी हो सकती है जो कि मैस्कुलाइन एनर्जी में है। मैस्कुलाइन मीन्स कि बहुत ज़्यादा रूड एंड प्रैक्टिकल एनर्जी में हो सकती है, ठीक है। दिल से नहीं सोचती, दिमाग से सोचती है, ये भी यहाँ पर मुझे दिखता है। सो इनके फादर या ब्रदर या सिस्टर भी हो सकती है। एक्चुअली आपके पार्टनर ने एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पार्टनर की लाइफ में। एक्चुअली ये काफ़ी सारे कार्मिक साइकिल से होकर के गुजर रहे हैं, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ गुजर रहे थे, ठीक है। एंड ये कार्मिक साइकिल्स में इन्होंने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया कि इनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि जो दिल का रिश्ता होता है वो क्या होता है, और किसी अट्रैक्शन के या फिर किसी लालच या फिर किसी भी तरीके के बेनिफिट के लिए कोई रिश्ता बनाया जाए वो कितना वो कैसा होता है, और एक इमोशनल कनेक्शन कैसा होता है, ठीक है। दिल से दिल का रिश्ता कैसा होता है, ये चीज़ इनको समझ में आई है। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने देखा है दुनिया को। आई थिंक ये पहले कुछ इस नज़र से देखते थे कि सब ऐसे ही है। आप मिले इनको तो इनको लगता था कि अब तो सब ऐसे ही हैं, ठीक है, बिकॉज़ आपने जो अच्छाई इनको दिखाई उसके बाद इनको यही लगा कि जैसे कि मान लो
आपके पार्टनर पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, इन्होंने आपको धोखा दे दिया, तो एक टाइम के लिए हो सकता है बाद में आपकी सोच बदल जाए, हो सकता है बाद में समझो, लेकिन एक टाइम के लिए एक मोमेंट पे आपको ये फील होगा कि दुनिया ही सारी ऐसी है, सब धोखेबाज है, या राइट, क्योंकि हम किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, अगर वो धोखा दे दे तो फिर हमें पूरी दुनिया ही धोखेबाज दिखती है। ठीक, तो वही है कि आपने इनको इतना प्यार दिया कि इनको ऐसा दिखता था कि पूरी दुनिया ही ऐसी है, कि सब ऐसे ही हैं, मतलब प्यार आपके जैसे ही लोग हैं दुनिया में। लेकिन जब इन्होंने दुनिया को देखा ना, जब डील किया उनके साथ, तो इनको समझ में आया कि नहीं भाई, जो जैसे आप हो वैसा पर्सन मिलना इनको मुश्किल है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है। ओके, तब ये सारी चीज़ें चल रही है दिमाग में, सोच रहे हैं, और मैं तभी कहती हूँ कि अगर आपके पार्टनर जाना चाहते तो उनको छोड़ो, उनको फ्रीडम दो। जब वो जाएंगे, दुनिया को देखेंगे, जब वो डील करेंगे बाकी लोगों से, तो उनको समझ में आएगा कि ये रिश्ते की वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। क्योंकि हर किसी के साथ वो ट्रस्ट हम नहीं बना सकते, वो बॉन्ड हम नहीं बना सकते, वो एक इमोशनल कनेक्शन नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता तो हम कितने सारे लोग हमारे दोस्त होते, राइट। हम अपने दिल की बात अगर कोई शेयर भी करते तो उसी इंसान से करते जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, जिस पे भरोसा होता है हमें, ठीक है, हर किसी से तो नहीं करते। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, कि अगर इन्हें छोड़ोगे तो ये देखेंगे दुनिया को, और जब इनको लोगों के ऊपर, दुनिया के ऊपर विश्वास करने में मुश्किल होगा, परेशानी आएगी, जब ये इन सारी चीज़ों से गुजरेंगे, तो ये अपने आप समझेंगे इस रिलेशनशिप की वैल्यू, कि ये रिलेशनशिप है किस तरीके का। ठीक है, तो इस सेपरेशन ने वो चीज़ तो इनको रियलाइज़ करवा दी है। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, पेज ऑफ कप्स। ओके, सो आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक फिजिकल अट्रैक्शन, डेफिनेटली अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैशन भी है, पैशनेट भी फील करते हैं, एंड कोई ना कोई गिफ्ट ये आपको दे सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये सोच रहे हैं कोई गिफ्ट देने की, एंड ये हो सकता है कि आपको फिर से प्रपोज करे अच्छे तरीके से। हो सकता है पहले प्रपोज ना किया हो, बस ऐसे ही कहते हैं ना कि आँखों आँखों में सारी इजहार हो गया, बट अभी आपको अच्छे से प्रपोज करना चाहते हैं। ये क्या फील कर रहे हैं वो भी आपको बताना चाहते हैं, बट इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से उस चीज़ को एक्सप्रेस करें। सो आई फील कि किसी गिफ्ट के थ्रू वो फीलिंग ये है आपको एक्सप्रेस करेंगे, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। किसी तरीके का कुछ भी हो सकता है जो कि आपको स्पेशल फील कराए ना, आपको वो चीज़ सीधा दिल पे जा कर के लगे कि हाँ, आप उस पर बिलीव कर पाओ कि ये रियल है, ठीक है, फेक ना लगे। बस ये डरते हैं, थोड़े शाय भी हैं, शर्माते भी हैं कि मैं कैसे बोलूँगा या कैसे बोलूँगी, बट ये कोशिश करेंगे, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। ठीक है, बिकॉज़ अब ये इस रिलेशनशिप को स्ट्रांगली आगे लेकर के जाना चाहते हैं, तो इसीलिए ये जो है किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करना चाहते। ठीक है, 10 of cups, the lovers, hermit, ace of pentacles। एक्चुअली आपके पार्टनर को एक चीज़ तो समझ में आई है, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बताता है हर्मिट का कार्ड। जितने भी अकेले रहे उससे समझ में आया कि आपके जैसा पार्टनर नहीं मिल सकता। ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्विन या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, बट आई थिंक आपके पार्टनर को फील तो होता है कि कुछ तो खास है इस रिलेशनशिप में, कि इसमें जो अटैचमेंट है, इसमें जो प्यार है, लगाव है, वो कहीं और दिखता ही नहीं है, वो फीलिंग ही कहीं और नहीं है, किसी और के साथ है ही नहीं। बट इनको ये आई थिंक प्रॉपर नहीं पता कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्या है ये, बट इनको एहसास ज़रूर है उस चीज़ का। इसीलिए आपके साथ ये फ्यूचर भी देखते हैं, इनको लगता है कि बहुत खूबसूरत फ्यूचर होगा, और एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एंड इनको इस अकेलेपन में ये भी फील हो गया कि ये रिलेशनशिप किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स यहाँ से देखूँगी। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, हैप्पी फैमिली अगेन, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, स्टॉर्म वार्निंग,
फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल एंड सन। ओके, एक्चुअली आपके पार्टनर थोड़े से डरे हुए हैं। किस बात से? एक्चुअली देखो, आपके पार्टनर को एक फ़ील तो होता है, ये जैसे कि मैंने बोला कि एक सोल कनेक्शन है आप दोनों का, जो कि इनको फ़ील होता है, ठीक है। लेकिन आपके जो पार्टनर है वो इस बात से डरे हुए हैं, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, फैमिली देखते हैं, ठीक है। बट हो सकता है ये किसी तरीके के लीगल इशू में फंसे हैं, ये डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर इनका डिवोर्स का केस चल रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो फैमिली है इनकी वो शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, कुछ भी। बट एक डर है कि ये आपके साथ फ्यूचर तो देखते हैं, लेकिन वो फ्यूचर जैसा ये देखते हैं, जो सपने देखते हैं, क्या वो पूरा होगा या नहीं होगा, इस बात का इनको डर है। बट ये जो उम्मीद रखते हैं वो ये कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये क्या करते हैं कि ऐसा थॉट आता है तो इस कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सब कुछ ठीक होगा, मुझे पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। सो वही है कि, और एक और चीज़ कि ये आपके जो पार्टनर है ना, थोड़े नेगेटिव ज़्यादा ही सोचते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा करके। सो आई थिंक कि इनकी एनर्जी में भी थोड़ा चेंज आ रहा है कि थोड़ा नेगेटिविटी से निकल रहे, थोड़ा पॉजिटिव भी सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं होगा तो हम कोशिश करेंगे, ठीक है। एक्चुअली पहले इनमें हिम्मत नहीं थी कोशिश की भी, बट आई थिंक कि अब ये सोचते हैं कि एक कोशिश तो की जाए कम से कम, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी सी पॉजिटिविटी इनके अंदर आ रही है, ये ज़रूर यहाँ पर दिख रहा है। एंड ये देख लेती हूँ मैं कि ये कब तक आ रहे हैं वापस, ठीक है, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना तो चाहते हैं, बट ये भी देख लेते हैं साथ में कि कब तक। ओके, लेट्स सी ये कब तक आ जाएंगे वापस। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मई के बाद में ये कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। मई के बाद में ये कभी भी आ सकते हैं। आपके लिए जो सिग्निफिकेंट डेट्स हैं वो हैं 5 तारीख और 3 तारीख, या फिर 5 दिन या 3 दिन भी, 3 महीने या 5 महीने भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 5 और 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस मई के बाद में ये दिसंबर से पहले पहले कभी भी आ सकती है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एक्चुअली मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है थोड़े से एक्सप्रेसिव नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर के। सो ये थोड़े इस दुविधा में रहेंगे कि मैं किस तरीके से फीलिंग्स को बताऊं, या क्या हो सकता है इन्हीं से गलती हुई और अब इन्हीं को ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, थोड़ी शर्म भी आ रही है कि मैं आगे से कैसे जाऊं। तो थोड़ा ईगो हर्ट होने वाली बात इनको लग रही है कि मेरे से गलती और मैं कैसे फिर उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आई फील कि ये करेंगे उस चीज़ को, तो उसके लिए थोड़ा टाइम ले लेंगे, जो कि मैंने बोला कि मई के बाद में ये कभी भी आ सकते, इस मंथ के बाद में, ठीक है। 5 तारीख, 3 तारीख, तीसरा हफ्ता, 5वां हफ्ता, 5वां महीना, तीसरा महीना, किसी भी इस मई के बाद में, ठीक है। एंड ऐसा भी मुझे लगता है कि ये किसी की मदद भी ले सकते हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स की या किसी फैमिली मेम्बर के, किसी की भी, किसी की मदद भी ले सकते हैं, बिकॉज इनको ये भी फील होगा आगे जा कर के कि मैं ठीक से नहीं कर पाऊँगा, फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं आप ट्रस्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, पता नहीं आप बिलीव करोगे नहीं करोगे। सो आई थिंक किसी की हेल्प भी ले, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है कि किसी की हेल्प के थ्रू ये आपकी तरफ बढ़े। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।